जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम परसेंटेज को कर रहे थे, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? दूध का भाव 25% बढ़ जाने पर अब 5 रुपए लीटर है। यानी कि 25% बढ़ने के बाद क्या रेट हो रहा है? 5 रुपए लीटर है। तो वृद्धि से पहले क्या बोल रहा है आपसे? 16 लीटर दूध का भाव बताओ, प्राइस बताओ, मूल्य बताओ। राइट, तो देखिए क्या करेंगे। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपको क्या दिया? परसेंटेज दी है। तो परसेंटेज का आप क्या बनाएंगे बच्चा? फ्रैक्शन बनाएंगे। 25% का फ्रैक्शन क्या बनेगा बाबू? तो ये बनेगा 1/4। राइट, अब देखिए क्या कह रहा है? बढ़ रहा है, यानी कि प्लस हो रहा है। तो प्राइस क्या रहा होगा उसका? प्राइस इस तरह से रहा होगा, 4 से क्या होगा? प्राइस 5 होगा। राइट, प्राइस क्या होगा? 4 से 5 होगा। और यही वो बोल रहा है अब प्राइस कितना है? 5 रुपए। यानी कि 5 की ही वैल्यू कितनी है? 5। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू होगी आपकी 5/5। ठीक है। 4 की वैल्यू, पहले प्राइस क्या था? 4। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या आ गया? 1 इंटू 4 क्या आ गया? 4 रुपए। 4 रुपए लीटर। राइट, देखिए 25% जब बढ़ा है तब 5 रुपए लीटर हुआ है। उससे पहले कितना मिल रहा था? 4 रुपए लीटर मिल रहा था। कितना मिल रहा था? 4 रुपए लीटर। तो क्या बोल रहा है हमसे? 16 लीटर का मूल्य पूछा है। 16 लीटर दूध का मूल्य। दूध का मूल्य भैया 1 लीटर का मूल्य कितना है? 4। तो 16 का कितना हो जाएगा? 16 गुना 4 कितना? 64 रुपए। राइट, यही क्या है? आंसर है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले देखिए आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा था कि जो दूध का भाव है वो 25% क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और इंक्रीज करने के बाद कितने रुपए लीटर मिल रहा है? 5 रुपए लीटर बिक रहा है। तो वृद्धि से पहले, इंक्रीमेंट होने से पहले की बात कर रहा है। और कितना? 16 लीटर अगर दूध वो खरीद कर ला रहा था तो कितने का मिल रहा है? तो मैंने वही किया है कि 25% का फ्रैक्शन बनाया, 1/4 बना। और फ्रैक्शन बनने पर प्राइस क्या हो जाएगा? 4 से क्या हुआ? प्राइस 5 हुआ है। भाई 5 की वैल्यू कितनी दी है? 5। तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 रुपए लीटर। यानी कि अब दूध कितना? 5 रुपए लीटर। तो पहले कितना रहा होगा? 4 रुपए लीटर। तो 16 लीटर का मूल्य मुझे बताना है। तो 1 लीटर का 4 रुपए है, तो 16 लीटर का कितना हो जाएगा? 64 रुपए। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है, किंतु वह 40 अंक से क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी जो 60% अंक प्राप्त करता है, जो परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम अंकों से 135 अंक 135 अंक क्या करता है? अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताओ। देखिए दो चीजें पूछ सकता था यहाँ पर उसने क्या पूछ लिया? पूर्णांक पूछ लिया। हो सकता है वो क्या पूछ लेता आपसे? न्यूनतम अंक बताओ। पास होने के लिए क्या है? न्यूनतम अंक बताओ। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या है, एक विद्यार्थी जो 25% अंक लाता है, फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो कितना अंक लेके आया बाबू? 25% अंक लाया। लेकिन वो क्या हुआ? 40 अंक अगर और लाता तो इसको हम क्या मान लेते? इसको हम क्या मान लेते बाबू? पास मान लेते। क्या कर लेते इसको? ये पास कर जाता, क्योंकि 40 अंकों से क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। सपोज दैट, जैसे अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल की, तो एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे सपोज दैट कोई बच्चा है 25 अंक लेकर आया, और वो क्या हुआ? 5 अंकों से क्या हुआ? 25 अंक आए और 5 अंक से वो क्या हुआ? फेल हो गया। तो आप कहेंगे उसके पासिंग मार्क्स क्या थे? तो उसके पासिंग मार्क्स बाबू क्या थे? 25 में आप क्या करेंगे? 5 जोड़ेंगे तो। राइट, तो यहां पर देखिए क्या किया मैंने? परसेंटेज दिया है और यहां पर क्या है? नंबर दिए। तो इसीलिए इनको हम जोड़ नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। राइट, मीन्स इनको सिंगल डिजिट में हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन हमको क्या करना? जोड़ने पे क्या होगा? इसका पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। राइट, अगर 25% की हमको वैल्यू पता चल जाए तो उसका पासिंग मार्क्स हमको क्या चल जाएगा? पता चल। अब इसी तरह से देखिए सेकंड व्यक्ति है,
तो सेकंड क्या करता है, दूसरा विद्यार्थी 60% अंक लाता है, भैया 60% लाया। अब इसने क्या किया, ये पास तो हुआ ही हुआ, लेकिन इसके पासिंग मार्क्स से भी ज्यादा अंक आ गए। कितने ज्यादा आ गए, तो इसके 135 अंक ज्यादा आ गए। यानी अगर ये 135 अंक अगर ये कम भी लाता, राइट, तो भी ये क्या होता बाबू, पास होता, राइट। दोनों ये क्या होते, पास होते, दोनों ये क्या होते, पास होते। तो इन्हीं को मैं क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा, यानी कि फर्स्ट वाला भी पास है और सेकंड भी पास है, तो पासिंग मार्क्स तो इक्वल होंगे, राइट। सपोज दैट अगर एक एग्जाम हो रहा है और एक एग्जाम में अगर 30 नंबरों पर आप क्या हैं, पास हैं, तो बाबू अगर 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 बच्चे जो 30 अगर जो अंक ला रहे होंगे, जो भी बच्चे क्या कर रहे होंगे, 30 अंकों को क्वालिफाई कर रहे होंगे, तो वो क्या मान लिए जाएंगे, पास मान लिए जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट वाले को 30 लाने, सेकंड वाला 35 पे पास होगा, क्या ऐसा होता है, नहीं ना। तो पासिंग मार्क्स कैसे होंगे, दोनों के इक्वल होंगे। तो देखिए इसी को मैं क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा, और ये क्या आ जाएगा 60% माइनस 135। अब देखिए परसेंट को एक साइड कर लीजिए, नंबर को एक साइड कर लीजिए, राइट। 40 प्लस 135 इज इक्वल टू 60% माइनस 25%, राइट। ये कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 175 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, तो ये आप कहेंगे 35%। यानी कि 35% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 75 है। और किसी भी परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है, 100। तो 1% की, मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिखता हूं, 35% की वैल्यू कितनी है बाबू, 175 है। तो हमसे क्या पूछा है, 100% की वैल्यू पूछी है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 175 बटा 35 गुना 100, राइट। देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो 35 एकम 35 और 35 पंजे 175, 5 गुना 100, ये क्या हो जाएगा 500। ये क्या हो जाएंगे, उसके मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे बाबू, ये क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे, राइट। चलिए इसको पहले तरीके से मैंने कराया, अभी इसको दूसरे तरीके से कराएंगे, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन कराने से पहले मैं इसके देखिए शॉर्ट ट्रैक बताता हूं, कैसे करके शॉर्ट ट्रैक में करना है। देखिए फर्स्ट वाला क्या कर रहा है, 25% अंक लेके आ रहा है और क्या कर रहा है, 40 अंकों से क्या हुआ, फेल हो गया। अगला वाला क्या कर रहा है बाबू, 60% अंक ला रहा है, लेकिन उसके कितने 135 अंक कितने आ गए, ज्यादा आ गए, राइट। अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें, क्या लेना हमें, डिफरेंस, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 35%, और ये इधर कितना आ जाएगा 175। तो 1 माइनस से माइनस, सॉरी यहां पर क्या आएगा, यहां पर ये दोनों माइनस के, तो माइनस के, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 175 अपॉन 35। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 135 अपॉन 35 इंटू 100। काटिंग 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5 दिया 15, 5 पंजे 25, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 5 गुना 100 कितना आ जाएगा बाबू, तो ये आ जाएगा आप कहेंगे 500, राइट। तो ये इसकी देखिए क्या थी, शॉर्ट ट्रैक, राइट। तो करने का तरीका क्या है, जो आपको बेटर लगे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है, किंतु वह 10 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। 10 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है, जो परीक्षा में सफल होने के लिए, पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 10 अंक क्या है, अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम अंक बताओ, मिनिमम मार्क्स बताने हैं जो क्या हो, पासिंग करने के लिए हो, राइट। करने का तरीका भी मैंने आपको बताया ना, कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट वाला क्या कर रहा है, 25% मार्क्स लेके आ रहा है और क्या कर रहा है बाबू, तो 10 अंक से वो फेल हो रहा है। अगर उसके पास 10 और होती तो वो क्या कर जाता, पास कर जाता, राइट। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड वाला 35% अंक ला रहा है और क्या कर रहा है बाबू, 10 अंक उसके ज्यादा आ गए। अगर ये 10 उठा के इसको दे दे तो ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों का हम क्या लेंगे, डिफरेंस। इधर 35 में से 25 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, 10%, और इधर कितना बचेगा, माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल आउट,
तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई बाबू? 20 आ गई। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है पासिंग मार्क्स। सबसे पहले तो हम मैक्सिमम मार्क्स निकालेंगे। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 की वैल्यू आएगी 20/10 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 200 जा 200, राइट। ये क्या हुए? तो ये बाबू हुए मैक्सिमम मार्क्स। क्या हुए? ये मैक्सिमम मार्क्स। अब देखिए पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे। चाहे तो आप 25% की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप 35% की वैल्यू निकाल लो, दोनों में से एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलिए मैं क्या करता हूं, तो 25% की मैं वैल्यू निकालता हूं। 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू कितनी है? 2। तो 25% की वैल्यू कितनी होगी बाबू? 2 गुना 25 कितनी आ जाएगी? 50, राइट। अब उसने कितने 25% पाए, लेकिन 10 अंकों से क्या हुआ? फेल हुआ। तो पासिंग मार्क्स देखिए, क्या देखेंगे हम? पासिंग मार्क्स क्या रहे होंगे उसके पासिंग में? 50 अंक तो बोले क्या आया, लेकिन अगर उसे 10 अंक और मिल जाते तो वो क्या हो जाता बाबू? पास हो जाता। तो ये कितना आ जाएगा? 60। पासिंग मार्क्स क्या था? 60, राइट। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़िए आराम से। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है, किंतु वह 10 अंक से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है, जो परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। देखिए एक ने क्या है? 10 अंक कम प्राप्त किए जो पास होने की उसकी क्राइटेरिया थी, और एक ने क्या किया? 10 अंक ज्यादा ले आया पासिंग मार्क्स से। तो सफल होने के लिए न्यूनतम अंक बताने हैं कि आखिर सफल होने के लिए, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो सबसे पहले तो 25% फर्स्ट वाला ला रहा और 10 अंक से क्या हुआ? फेल हो गया। दूसरा वाला 35 ला रहा और 10 अंक से वो क्या हुआ? पास हुआ है, ओवर है 10 अंक। पासिंग मार्क्स से क्या है? 10। तो मैं देखिए जिसके कम है उसको मैं माइनस लिया, और जिसके ज्यादा है उसको मैंने क्या ले लिया? प्लस ले लिया। दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, इधर भी डिफरेंस लेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे। सेम साइन क्या होते हैं? ऐड होते हैं बच्चा। सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं, चाहे वो माइनस माइनस के हो या प्लस प्लस के हो। डिफरेंट साइन क्या होते हैं? हमेशा डिफरेंस होता है। ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस का बड़ा है। 35 में से 25 जाएगा, माइनस का 10 बचेगा, -10 -10 कितना हो जाएगा? माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 200 आएगी। हमको क्या निकालना? 25% की वैल्यू निकालनी, तो कितनी आएगी बाबू? 50 आएगी। पासिंग मार्क्स कितने हो गए? 60। अब देखिए कुछ लोग कह रहे होंगे अगर ये 35% से करते तो क्या आंसर आता। देखिए 1% की वैल्यू कितनी है? 2। तो 35 की कितनी हो जाती है? 70। भैया 10 अंक ज्यादा पाया है ना, तो 10 अंक क्या 70 में से घटा देते, पासिंग मार्क्स क्या आता? 60, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? गणित की एक परीक्षा में किसी छात्र ने 150 अंकों के प्रथम प्रश्न पत्र में 30% अंक प्राप्त किए तथा 150 अंक के द्वितीय प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि वह कुल अंकों का कम से कम क्या 50% अंक प्राप्त कर सके, राइट। तो देखिए करने का तरीका क्या है? 2 पेपर हो रहे हैं। पहले में क्या है? 30% पा रहा है, तो 30% का मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा बाबू। 30% का फ्रैक्शन बनेगा 3/5। सॉरी क्या कह रहा हूं मैं? 3/5, 3/10, राइट। अब क्या कह रहा है? ये तो हुआ आपका ओरिजिनल नंबर, ये क्या हुआ? परसेंट वैल्यू। अब देखिए ओरिजिनल नंबर कितना है? तो 10 की वैल्यू कितनी है बाबू? 150। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150/10 गुना 3। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। कितना? उसने कितने अंक पा लिए? तो आप कहेंगे 45 अंक तो पा गया वो, लेकिन उसको 45 अंक तो पा गया, लेकिन उसको कितने अंक चाहिए टोटल? तो टोटल देखिए बाबू क्या बोल रहा है। टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल बोला है उसने ऑल ओवर कितना? 50%। किसका? दोनों पेपरों का। तो 150 प्लस 150 का 50% क्या हो जाएगा? इसका 50 यानी 1/2। तो बाबू ये 300 और गुना 1/2। उसको कितने अंक चाहिए? 150 अंक चाहिए। लेकिन अभी तक तो वो कितना पाया है?
सिर्फ 45 अंक पाया है। आखिर उसको आवश्यकता कितने अंक की है, तो मैं कहूंगा उसको कितने अंक चाहिए, 150 अंक में से वो कितने पा गया है, 45 पा गया, उसको कितने अंक चाहिए, 105 अंक क्या चाहिए, अंकों की क्या है, जरूरत है, नीड है, उसको क्या है, नीड है। कितना करने के लिए, 50% करने के लिए, कितने अंकों पर, अब देखिए कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत 105 अंक कितने चाहिए, 150 पे, 150 में से कितना चाहिए, 150, तो 100 में से कितना चाहिए बाबू, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 15 कम 15, 15 सत्ते 105, 7 गुना 10 बाबू ये कितना आ गया, 70। यानी कि उसको पहले पेपर में वो कितना अंक अगर प्राप्त किया, 30% किया, तो अगले पेपर में कितना लाए, उसको 70% लाए, तभी ऑल ओवर कितना बनेगा बाबू, 50% बनेगा। देखिए पहला तरीका एक तो ये हुआ। इस क्वेश्चन को मैं विदाउट अंकों के भी सॉल्व कर सकता हूं। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो कैसे करके इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है बाबू, टोटल कितने परसेंट का पेपर होता है, तो टोटल 100% का एग्जाम होता है, राइट। उसने चाहिए कितना, उसको 50% ऑल ओवर चाहिए, राइट। और 30% उसने क्या कर लिया, पा लिया है, 30% क्या कर लिया उसने, फर्स्ट वाले में पा लिया। ये क्या हो गया, शेष। बहुत ध्यान से समझना है। तो देखिए टोटल हम क्या लेंगे, टोटल मैंने बताया अभी 100% लेंगे, क्या लेंगे, 100% लेंगे। अब देखिए मैं अगर फर्स्ट पेपर की बात करता हूं, फर्स्ट पेपर को मैंने 100 ले लिया। अब फर्स्ट पेपर में उसने कितना पाया, 30%। सेकंड पेपर में वो कितना पाए, यही तो हमसे क्वेश्चन मार्क्स है। अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट और सेकंड को मिला के उसने कितना पाया, तो फर्स्ट और सेकंड को मिला के उसने कितना पाया, 50%, राइट। तो फर्स्ट और सेकंड का जो योग है वो कितना है, 50 है, और फर्स्ट और सेकंड का योग कितना, इक्वल होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, इसको मैं क्या करूं, ये 2 का योग है, तो इसको 2 का योग करने के लिए 2 गुना 50 कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा, यानी कि 100%। और इधर कितना है, फर्स्ट का 30% है और सेकंड, तो इजिकल टू हो जाएगा कितना, 100%। क्योंकि इसमें क्या है, दोनों इक्वल हैं, फर्स्ट और सेकंड क्या है, इक्वल, तभी तो 50% बनना है। फर्स्ट में भी 50 आए, सेकंड में भी 50 आए, तभी तो 2 एग्जाम दोगे आप, तभी तो 50% ऑल ओवर बनेगी। यानी कि ये क्या है, एवरेज दिया गया है, राइट। 2 एग्जाम का क्या दिया है बच्चा, एवरेज दिया है, तो 100% हो गया। तो सेकंड वाला में कितना लाना चाहिए, 100 माइनस 30 इजिकल टू 70%, राइट। क्या मैं समझा पाया इस चीज को? कहने का मतलब है टोटल मार्क्स हमारे 100% होते हैं। अब 2 पेपर हो रहे हैं, तो बाबू फर्स्ट में उसने 30% पाया, सेकंड में उसने कितना पाया, यही क्वेश्चन मार्क्स है। और फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के उसने कितना पाया, 50% पाया। यानी कि फर्स्ट में भी उसके 50 रहे और सेकंड में भी। क्या होता है, ये एवरेज होता है, एवरेज में सिखाऊंगा। तो एवरेज में सभी चीजें क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं। अगर हमको 10 लोगों में कोई चीज अगर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो क्या करेंगे, हम सभी को क्या, इक्वल इक्वल डिवाइड करेंगे, वही क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। तो यहां पर वही दिया है, 2 × 50 हो जाएगा, यानी कि 100%। इधर कितना, 30 प्लस सेकंड, तो सेकंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30%, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पे है। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों के बीच डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी 15,000 मतों से क्या हो जाता है, हार जाता है। तो विजेता प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए, राइट। इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में कितने भाई, 2 कैंडिडेट होंगे, राइट। एक ए होगा और एक क्या होगा, बी होगा। अब ए को कितना मिला है, 40% मिला है, तो बी को कितना मिला होगा, 60% मिला होगा। और क्या कह रहा है वो, कि 40% मत प्राप्त करने वाला क्या होता है, 15,000 से हारा है। अगर मैं यहां पर बात करूं, तो यहां पर वो कितने से हारा है, तो यहां पर बाबू वो 20% से हारा है। और यही 20% की वैल्यू कितनी दी गई है हमको, चाहे तो आप फ्रैक्शन बना सकते हैं। 20% की वैल्यू कितनी दी गई है, 15,000। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 15,000
बटे 20। हमसे क्या पूछ रहा है, विजेता प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। तो विजेता प्रत्याशी को बाबू कितने मत प्राप्त हुए हैं, तो 60% की वैल्यू बतानी है हमको। कितनी बतानी है, 60% की वैल्यू हमको बतानी है। तो 15,000 अपॉन 20 इंटू 60, राइट। यहां से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हुआ, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। यहां से क्या बचेगा, 15,000 गुना 3, 15 तिया 45 और 3 जीरो का 3 जीरो। कितने वोटों से वो मिले उसको, तो 45,000 वोट मिले। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और पूछ सकता था, क्या पूछ सकता था, टोटल वोट बैंक क्या था, टोटल वोट कितना था। टोटल की अगर मैं बात करूं बाबू, तो टोटल कितना था भाई, टोटल कितना 100% था। तो 100% की वैल्यू क्या थी भाई, 1% की वैल्यू कितनी है, 15,000 बटा 20। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15,000 बटे 20 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 2 1 कम 2 और 2 पंची 10, 15 पना 75, 15 पंजा 75, यानी कि टोटल वोट वैल्यू कितना था, तो टोटल वोट वैल्यू बाबू कितना था, 75,000। अब देखिए 45,000 किसे मिला है, विनर को। टोटल 75,000 था। तो लूजर की बात करूं, यानी कि जो हारा हुआ विजेता है, सॉरी जो हारा हुआ प्रत्याशी है, विजेता की बात कह दी मैंने, हारा प्रत्याशी, हारा प्रत्याशी। तो हारे प्रत्याशी को कितना मिला, देखिए कितना मिला, वैसे भी 40%, तो 40% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं, इसको 45 मिला, टोटल कितना है 75 है, तो इसको कितना मिला होगा 30,000, कितना मिला होगा 30। अब देखिए 40% की वैल्यू में निकाल के दिखाता हूं, 1% की वैल्यू कितनी है, तो 15,000 बटे 20, 40% की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो 15,000 अपॉन 20 इंटू 40%। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 15 2 जा कितना हो जाएगा 30 और 3 जीरो का 3 जीरो। कितने वोट मिले उसको, तो देखिए कितना मिला बाबू 30,000, राइट। तो ये क्या हुआ, इसका सलूशन हुआ। अब एक क्वेश्चन था यहां पर, सिर्फ क्या पूछा था, विजेता प्रत्याशी। मैंने आपको सारा कुछ करा दिया, टोटल की वैल्यू भी बता दी भाई, लूजर को भी कितने मिले, और आपको दिया है कितने वोटों से जीता, ये तो दिया ही दिया है। और मैंने क्या निकाल दिया, टोटल भी निकाल दिया और विनर का भी निकाल दिया, विनर को कितने मिले। ये क्या है, विजेता प्रत्याशी के हैं, ये विजेता के हैं। वो क्या है टोटल, ये किसके हैं, लूजर के हैं, जो हार गया, हार गया, राइट। अब देखिए कितने वोटों से हारा है, तो 30,000 मिले उसे 45, कितने से हार रहा भैया, तो 15,000 से हार रहा है। और यही क्या दिया था आपको, क्वेश्चन में दिया था, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में एक प्रत्याशी कुल मतों का 40% मत प्राप्त करता है और 300 मतों से क्या है बेटा, हार जाता है। डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए। देखिए बेटा इसमें भी क्या करना है, दो कैंडिडेट है हमारे पास, मैंने दो कैंडिडेट ले लिए, एक राम ले लिया और एक मोहन ले लिया, राइट, नाम ले लिया। इस बार ए और बी बहुत लेते हैं, इस बार क्या ले लिया हमने बच्चा, नाम ले लिया, राम और मोहन है। अब क्या कह रहा है, टोटल वोट वैल्यू की अगर मैं बात करूं, तो टोटल वोट वैल्यू मैं मान लेता हूं 100% था, ठीक है। टोटल वोट वैल्यू कितना था, 100% था। राम ने कितना, मोहन ने कितना पाया, 40% पाया। तो राम ने कितना पाया होगा भैया, 60% पाया होगा। 60 और 40 तभी कितना बनेगा, 100 बनेगा। अब क्या कह रहा है कि 300 मतों से हार जाता है। भाई जो 40% प्राप्त करता है वो क्या करता है, 300 मतों से हार जाता है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो कितने मतों से हार रहा है, तो इसको 20% अधिक वोट मिल रहे हैं, यानी कि 20% से क्या हो रहा है, ये हार रहा है। कौन, मोहन। तो 20% से हारने का मतलब क्या है, यानी कि 20% की वैल्यू कितनी दी है, 300 वोट दी है। हमको क्या निकालना, डाले गए कुल मतों की संख्या, सारी चीजें निकालेंगे हम। क्या क्या निकालेंगे, डाले गए कुल मत, हारे हुए
प्रत्याशी को कितने मत मिले? ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 क्या निकालेंगे? पॉइंट नंबर 3 निकालेंगे विजेता प्रत्याशी को कितने मत मिले। राइट, विजेता प्रत्याशी को कितने मत मिले, कितने मत मिले। ये मेरे लिखाने का देखिए क्या है, इससे क्या होगा, आपको निकालनी चीजें आएंगी, कैसे करके हम टोटल मत निकाल रहे होते हैं, कैसे बच्चा हम हारे हुए कैंडिडेट को कितने मत मिले ये निकाल रहे होते हैं, विजेता प्रत्याशी को कितने मत मिले ये निकाल रहे होते हैं। ये मेरे लॉजिक क्या है, आपको सिखाने का लॉजिक है, ये पॉइंट लिखकर। तो 20% की वैल्यू कितनी है? 300। तो बाबू क्या निकालूंगा मैं? पहले हारे हुए कैंडिडेट की वोट वैल्यू निकालूंगा। तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300/20 गुना 40। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4। कितना वोट मिला? तो 600 वोट मिला। ये बाबू किसको मिला है? जो कैंडिडेट लूजर है। राइट, यानी कि ये वोट किसको मिला है? लूजर कौन है भैया? तो मोहन है भाई साहब। मोहन भाई साहब को कितना मिला है? तो ये बाबू मोहन को मिला। कितना वोट मिला है? तो मोहन को आप कहेंगे 600 वोट मिला। राइट, अब मैं बात करता हूं राम को कितना वोट मिला। तो मैं 60% की वैल्यू निकालता हूं। तो 60% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300/20 गुना 60। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 कम 2 3 और 3 3 9। 900 वोट। 900 वोट किसे मिले बाबू? तो आप कहेंगे 900 वोट किसको मिले हैं? तो आपको दिख रहा होगा 900 वोट किसे मिले? मिस्टर राम को मिले हैं। राम ही क्या है? विजेता है भाई। और हमसे क्या पूछा है? टोटल वोट वैल्यू पूछी है। अब देखिए, आप 100 की वैल्यू निकालें तो 100 की निकाल लीजिए, या फिर आप क्या करें भाई, दोनों को मिला के कितना बनेगा आपका? तो दोनों को मिला के आप कहेंगे 1500 वोट बनेगा। राइट, चाहे आप दोनों को ऐड करके निकाल लीजिए, चाहे आप 100 की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 100 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 100 की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहीं पर निकाल देता हूं। 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 300/20 गुना 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 1 कम 2 और 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 2 0 का 2 0। कितने? 1500 वोट आ गए। राइट, क्या मैं समझा पाया या? तो ये क्या आ गया हमारे पास? देखिए सारी चीजें हो गई। पहला ऑप्शन हो गया आपका टोटल मत पूछ रहा था क्वेश्चन में, लेकिन ये 2 मत पॉइंट मैंने अपने पास से लिखा दिए। हारे हुए प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं? तो मोहन को 600 वोट मिले। राम को कितने मिले बाबू? तो राम को कितने मिल रहे हैं? 900 वोट मिल रहे हैं। टोटल वोट वैल्यू कितनी आ गई? 1500। राइट, तो ये इसका सोल्यूशन था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टीवी के मूल्य में 15% की कमी हो जाने से इसके मूल्य में 1800 रुपए की कमी हो जाती है। टीवी सेट का वास्तविक मूल्य बताइए। देखिए क्या कह रहा है? कमी कह रहा है। कमी, सबसे पहले तो परसेंटेज दिया, 15% का मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो बाबू कितना बनेगा? 3/3 कितना बनेगा? सभी को पता है नहीं? तो ये कितना बनेगा? 3/5। सॉरी, कितना बनेगा? 3 बनेगा इसका, तो इसका बनेगा 3/5 नहीं ना, कितना बनेगा? 3/20। कितना बनेगा? 3/20। ये क्या हो जाएगा? इसका ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? इसकी परसेंट वैल्यू हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? इसकी बाबू परसेंट वैल्यू हो जाएगी। यही होगा ना? तो हमसे क्या कह रहा है? 3 की वैल्यू कितनी दी है, यानी कि प्राइस जब कम हो जाता है तो इसके मूल्य में 1800 रुपए की कमी होती है। 3 की कमी ना होकर कितनी कमी हो रही है? 1800 रुपए की कमी हो रही है। तो हमसे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1800/3। क्या पूछा है? टीवी का वास्तविक मूल्य बताइए। तो टीवी का वास्तविक मूल्य कितना? 20। 1800/3 गुना 20। 3 एकम 3 और 3 छक 18, 2 0 का 2 0, 6 दूना 12 और ये क्या हो जाएगा? 3 0 आ जाएंगे।
कितना मूल्य था? 12,000 रुपए। देखिए ये तो क्वेश्चन ने पूछा था वास्तविक मूल्य, हम क्या पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि इसका क्या होगा, कमी के बाद मूल्य क्या रहा, कमी के बाद 15% की कमी होने के बाद मूल्य क्या रहा। तो बाबू 15% की जब कमी हो जाएगी तो प्राइस कितना हो जाएगा? प्राइस हो जाएगा उसका 20 ना रह के कितना रह जाएगा? 17। और 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 17 की वैल्यू आ जाएगी 1800 बटा 3 गुना 17। 3 एकम 3, 3 छक 18 और 17 छक्का कितना होता है? 102। 17 पंजे 85 और 17 छक्का 102 और 2 जीरो का 2 जीरो। यानी कि जब मूल्य घट गया तो वो घटे मूल्य पर कितने की मिल रही थी बाबू? तो 10,200 की मिल रही थी। वास्तविक मूल्य कितना था उसका? 12,000 रुपए था। देखिए कितने की कमी हो रही है? 1800 रुपए की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है बाबू? 1800 रुपए की कमी हो रही है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अंडों के मूल्य में 25% की कमी से अमित 96 रुपए में 4 दर्जन अंडे अधिक खरीद पाता है। प्रति दर्जन अंडों का प्रारंभिक मूल्य बताओ। देखिए दो चीजें हो रही हैं यहाँ पर, एक तो प्राइस में कमी हो रही है, और जब क्या होता है प्राइस आपका क्या होता है, मैं ये चीज आपको बता चुका हूं बाबू। जब प्राइस आपका इंक्रीज करेगा, ऊपर के लिए एरो लगाया तो मैं क्या इसका इंडिकेट कर रहा हूं? इंक्रीज। तो कंजप्शन जो होगा आपका, तो कंजम्पशन कैसा हो जाएगा बाबू? ये घट जाएगा। यानी कि इसको बोलते हैं मूल्य और इसको बोलते हैं क्या? खपत। अगर मूल्य आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा तो खपत क्या होगी? बढ़ जाएगी, राइट। और यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, यही कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चनों में लगता है। तो देखिए मैं यहां पर सबसे पहले तो 25% का फ्रैक्शन बनाऊंगा। 25% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1 बटा कितना बनेगा? 1/10 नहीं ना, कितना बनेगा? 1/4। कितना बनेगा? 1/4। तो प्राइस क्या था बाबू? प्राइस था 4। क्या हो रही है? कमी हो रही है। 4 से कितना हो गया? प्राइस 3 हो गया। तो कंजप्शन की बात करूं, खपत की मैं बात करूं तो खपत पहले 3 रही होगी, अब कितनी हो गई? 4। भैया पहले वो 3 खा रहा था, आज कितने खा रहा है? 4। कितने की क्या हुई? वृद्धि? 1 की। लेकिन 1 की वृद्धि नहीं हुई, कितने डजन की हुई? 4 डजन। यानी कि मैं बात करूं तो कितना? 48x, राइट। अगर मैं यहां पर बात करूं तो पहले वो कितना? 16 डजन ला रहा था, सॉरी बाद में कितना ला रहा है? 16 डजन ला रहा, और पहले वो कितना ला रहा था? 12 डजन ला रहा था। क्या पूछा है? अंडों का प्रारंभिक मूल्य बताओ। भैया 12 दर्जन कितने में खरीद रहा था? तो प्रारंभिक मूल्य में बता देता हूं, 96 रुपए में कितने दर्जन? 12। तो 12 अट्ठे 96, 8 रुपए प्रति डजन। अब वो कितने ला रहा है? 96 रुपए में 16 डजन ला रहा है। मूल्य कितना हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? कमी के बाद मूल्य, कमी के बाद मूल्य। तो कमी के बाद बाबू मूल्य क्या हो जाएगा? 96/16। 16 पंजे 80 और 16 छक 96। कितना? 6 रुपए प्रति डजन। क्या मैं ये चीजें समझा पाया? देखिए प्रारंभिक मूल्य मुझसे पूछा था, लेकिन ये कमी के बाद मैंने मूल्य बता दिया। क्यों? क्योंकि आपको निकालना आना चाहिए बाबू। पहले कितना खरीद रहा था? तो 12 दर्जन। अब कितना वो खरीद के ला रहा है? 16 डजन। क्यों खरीद रहा है? भैया प्राइस कम हो गया। अगर यहीं पर क्या होता, प्राइस में वृद्धि हो जाती तो पहले वो ज्यादा खरीदता और बाद में वो कम लाता, राइट। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका यही है कि प्राइस अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपका खपत क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो खपत क्या होगी? इंक्रीज होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मूंगफली के मूल्य में 25% की क्या हो रही है? वृद्धि के कारण एक व्यक्ति 48 रुपए में 48 रुपीज में 1.5 केजी का मूंगफली खरीद पाता है। प्रति केजी मूंगफली का वास्तविक मूल्य बताइए। लेकिन मैं यहां पर दोनों चीजें आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो क्या हो रही है? 25% की क्या हो रही है? अब इंक्रीमेंट। अभी इसका जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में क्या था? कमी हो रही थी बाबू।
तो 25% का मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा, 25% का फ्रैक्शन अभी जस्ट बताया था कि 1/4 होता है। तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस की अगर मैं बात करूं, मूल्य की बात करूं, तो पहले 4 रहा है, क्या हो रही वृद्धि, 4 से कितना हुआ 5। तो खपत क्या रही होगी उसकी, खपत पहले 5 की रही थी, अब कितनी हो गई 4। अभी मैंने बताया था अगर प्राइस आपका हाई होगा तो कंजप्शन क्या होगा, लो होगा, राइट। अब देखिए क्या कह रहा है कि 1.5 kg 1.5 kg मूंगफली कम खरीद पाता है, कम खरीद रहा है, कितना 5 खरीद खा रहा था पहले, अब कितना वो 4, एक की कमी कर रहा है, एक की कमी कितनी है 1.5 kg के इक्वल है। तो देखिए पहले वो कितनी खरीद रहा था, तो पहले की अगर मैं बात करूं तो 15 5 जा कितना 75, यानी कि 7.5 kg पहले वो खरीदता था, लेकिन अब वो कितना खरीदा 6.0 kg। अब वो क्या पूछा है आपसे, वास्तविक मूल्य पूछा है, तो वास्तविक मूल्य बता दीजिए, वास्तविक, तो वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा, कितने रुपए 48 रुपीज ही वो खर्च कर रहा है, पहले कितना खरीद के रहा था 7.5। यहां से क्या करेंगे आप, डेसिमल हटाएंगे, यहां पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 3 1 जा 3, 3 5 जा 3 1 जा 3, 3 6 जा, यहाँ कितना आ जाएगा 32/5 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको किसमें डेसिमल में चेंज करूंगा तो 5 6 जा 30, कितना बचा 2 डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएगा 5 4 जा, यानी कि मूल्य क्या है 6 रुपया 40 पैसा प्रति केजी, राइट। अगर मैं कमी की मूल्य बात करूं, बाद में मूल्य, क्या वृद्धि के बाद मूल्य, बाद का मूल्य, तो बाद का मूल्य कितना रहा है 48 रुपए में, वो कितना 6 kg ही खरीद पा रहा है, तो कितना हो जाएगा 6 कम 6 और 6 8 48, कितना 8 रुपए पर केजी, राइट। तो देखिए दोनों चीजें मैंने करा दी, बाद का मूल्य, वृद्धि के बाद का मूल्य भी बता दिया आपको और वृद्धि से पहले यानी वास्तविक मूल्य भी बता दिया और वृद्धि के बाद का मूल्य भी बता दिया। करने का तरीका क्या है, इन क्वेश्चनों को करने का तरीका यही है, अगर आपका प्राइस क्या है, प्राइस अगर इंक्रीज कर रहा है तो कंजप्शन आपका 101% क्या होगा, डिक्रीज करेगा, राइट। अगर आप क्या करेंगे, खर्च अपना समान रखना चाह रहे हैं, अगर खर्च आपका डिफरेंट होगा तो क्या होगा, प्राइस भी बढ़ रहा है, कंजप्शन भी बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, जो खर्च है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले अगर आप 10 रुपए खर्च कर रहे हैं, प्राइस भी बढ़ा दिया और कंजप्शन भी आपका बढ़ रहा है, तो खर्च क्या हो जाएगा 10 रुपए से ज्यादा होगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, चावल में 75% स्टार्च है और जौ में 60% स्टार्च है, जो कि उस मात्रा को बताओ जिसमें उतना ही स्टार्च हो जितना 5 केजी चावल से प्राप्त होता है। देखिए दो चीजों की बात की गई है यहां पर मेरे पास, एक क्या है राइस है और दूसरा क्या है जौ है, राइट। अगर मैं स्टार्च की बात करूं तो स्टार्च कितना है 75% है, इसकी अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू बनाऊंगा तो कितनी बनेगी 3/4, यानी कि 4 केजी अगर चावल है तो स्टार्च कितना होगा 3 केजी होगा, राइट। ऐसे में अगर जौ की बात करूं तो जौ में कितना 60% स्टार्च है और स्टार्च इसका अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू बनाऊं तो कितना बनेगा 3/5, यानी 5 केजी अगर जौ है तो मेरे पास 3 केजी क्या बनेगा बाबू स्टार्च बनेगा। अब देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में 5 केजी, 4 केजी में कितना स्टार्च बनना है, 4 केजी में 3 बनना है, तो एक में कितना बनेगा, एक में 3/4 बनेगा, तो 5 में कितना बनेगा 3/4 गुना 5 कितना आ जाएगा 15/4। अब देखिए ये कितने में बनना है 5 केजी चावल में उतना ही स्टार्च बनाना है जितना कि 5 केजी चावल में कितने जौ चाहिए, तो 3 स्टार्च बनना है कितने में 5 केजी जौ में, राइट। तो एक स्टार्च बनेगा 5/3 में, तो हमको कितना 15/4 स्टार्च बनाना है, तो 5/3 गुना 15/4, 3 एकम 3, 3 पंजे 15,
5 पंजे 25/4 कितने केजी चाहिए जौ? तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे 6 4 जा 24, कितना बचा 1 बचा, और 6 2 जा 8, कितना बचा 2 बचा, 6 5 जा 20, यानी कि 6.25 केजी क्या चाहिए हमको, जौ चाहिए। कितना स्टार्च बनाने के, जितना 5 केजी चावल से बनेगा, राइट। तो ये थे आज के क्वेश्चन, कल फिर कराते हैं नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।